हाय गाइस, फाइनेंस अनफिल्टर्ड के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक इंडेक्स फंड होल्डर हैं तो अब से आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस रेशियो। सो आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फाइनेंस अनफिल्टर्ड। सो अगर आपका म्यूचुअल फंड SBI म्यूचुअल फंड में है या HDFC या UTI या टाटा म्यूचुअल फंड, सो आपको ज़्यादा पैसा अब से देना पड़ेगा एज एन एक्सपेंस रेशियो। एज यू नो, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो इज़ अ पार्ट ऑफ द फीस दैट द म्यूचुअल फंड कंपनी चार्जेस फ्रॉम यू टू मैनेज योर मनी। सो HDFC म्यूचुअल फंड अपना जो इंडेक्स फंड्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और सेंसेक्स फंड, इसमें 10 बेसिस पॉइंट से 20 बेसिस पॉइंट्स कर दिया है अपना डायरेक्ट प्लान्स के अंडर, दैट इज़ ट्वाइस द अमाउंट, 2x। SBI ने भी अपना निफ्टी 50 फंड 9 बेसिस पॉइंट से 16 बेसिस पॉइंट्स कर दिया है। सेम विथ UTI, अपना निफ्टी 50 फंड को 10 बेसिस पॉइंट से 19 बेसिस पॉइंट्स कर दिया है। बट जिसका सबसे ज़्यादा फीस कर दिया है दैट इज़ टाटा म्यूचुअल फंड। निफ्टी 50 फंड को 5 बेसिस पॉइंट से लेके 15 बेसिस पॉइंट्स कर दिया है, दैट इज़ 3 टाइम्स। और जो सेंसेक्स वाला फंड था इन लोगों का, वो 5 बेसिस पॉइंट से लेके 80 बेसिस पॉइंट्स। सो इतना इंक्रीज़ हो गया है एक्सपेंस रेशियो के तौर से। सो ये एक्सपेंस रेशियो क्यों बढ़ाया गया है? बताया जा रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। एज देखा गया है कि लार्ज कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स से बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है और इंडेक्स फंड्स में बहुत ज़्यादा इनफ्लो हुआ है। सो दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द एक्सपेंस रेशियो ऑफ पैसिवली मैनेज फंड्स। सो इंडेक्स फंड्स बहुत ही पॉपुलर एक फॉर्म है इन्वेस्टमेंट का। ये क्यों प्रेफर किया जाता था? ड्यू टू इट्स लोअर एक्सपेंस रेशियो और बेटर परफॉर्मेंस रहता था ऑन अ लॉन्ग टर्म as compared to the actively managed funds such as large cap, small cap or mid cap in the long run. So as the mutual fund companies are seeing that they are gaining the traction on the mutual fund, the index funds, they are trying to capitalizing it through hiking the expense ratio. So ये एक्सपेंस रेशियो कब बढ़ रहा है? जबकि इन लोग का AUM भी बढ़ रहा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM स्टैंड्स फॉर एसेट अंडर मैनेजमेंट। जब हम लोग जनरली देखते हैं अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है तो AUM जनरली कम होता है, बट दे आर इंक्रीजिंग द एक्सपेंस रेशियो इन दिस केस द एक्टिव नॉट एक्टिवली मैनेज, दैट्स पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड्स। ये कब हुआ है? जबकि AUM डबल हो चुका है ये म्यूचुअल फंड्स का, फ्रॉम 10,297 करोड़ टू 20,426 करोड़ इन अप्रैल 2021। स्पीवा इंडिया का एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था कि ओवर लॉन्गर हॉराइजन 68% ऑफ एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स अंडर परफॉर्म ओवर 10 ईयर पीरियड। अगर हम लोग देखें कि एक लार्ज कैप फंड है वो अंडर परफॉर्म करता है ऑन कंपेरिजन ऑफ द इंडेक्स फंड्स. So people are now preferring the passive form of investing, that is the this index funds. So और एक जो हम लोग का ऑप्शन है that is the ETFs. ETFs भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, but there is a problem of liquidity and the brokerage charges. You have to consider it before investing in this type of assets. So if you want to know my view, you should continue investing in the index funds. Small cost should not bother you because if you invest for 10 years or 20 years, this small cost does not matter to you much. As हम लोग ने बात किया कि historical returns are better, so you should consider investing in the index funds. Great investing strategy for the long terms. If you are having some goals such as retirement purpose or child education, then you should definitely consider investing in the index funds. That's it for now. Thank you. Have a nice day.